our official platform of Sanskaram group of schools. This is your English grammar lecture. Today we will discuss about conjunction part. Okay, so let's start the class, beta. Here is the definition of conjunctions. What is the conjunction actually? Okay, देखिए conjunction क्या है बेटा? Conjunctions are used to join clauses, phrases and words together for constructing sentences. कंजक्शंस क्या होते हैं बेटा? कंजक्शंस होते हैं जोड़ने के लिए. कंजक्शंस जोड़ते हैं, किस चीज़ को जोड़ते हैं? देखिए, किसी भी वाक्य को, ठीक है, किसी भी तरीके के वाक्यांशों को और किसी भी शब्द को, ठीक है, कैसे जोड़ते? एक साथ इन सबको जोड़ते हैं. क्या करने के लिए? एक नया सेंटेंस बनाने के लिए. कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इनको जॉइन, किसी भी सेंटेंस में जॉइन करने के लिए हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. देखिए, कंजक्शंस make a link between among words or groups of words to other parts of sentence and show a relationship between among them. अब यहाँ पे देखिए कंजक्शंस का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? ये लिंक करते हैं किस के बीच में? देखिए, या तो वर्ड्स हो कोई भी, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, उनका किसके साथ ये लिंक करते हैं? किसके साथ? अदर पार्ट ऑफ स्पीचीज, यानी कि जो सेंटेंस के अदर पार्ट होते हैं उनके साथ लिंक करने के लिए हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और ये रिलेशनशिप भी शो करते हैं कि सेंटेंसेस में क्या रिलेशन है एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी 2-3 वर्ड्स की दूसरे वर्ड्स के साथ. तो इस सेंटेंसेस में ये चीज़ शो करते हैं. देखिए, नाउ वी विल टेक अनदर स्लाइड. Here are some examples of conjunctions. Now we will take examples to understand more clearly. देखिए, लेते हैं यहाँ पे examples. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है, राम एंड राज आर प्लेइंग टुगेदर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने एंड इनके बीच में लिया है, दैट इज कंजक्शन वर्ड है, कंजक्शन है यहाँ पे ये. अब राम है, राम एंड राज, यानी कि 2 पर्सन है यहाँ पे, राम एंड राज आर प्लेइंग टुगेदर, दोनों एक साथ खेल रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड ये यहाँ पे आ गया, एक वर्ड यहाँ पे आ गया, इन दोनों वर्ड्स को जॉइंट किया, ठीक है. जॉइंट किया किसके साथ में? जो दूसरे सेंटेंस के जो दूसरा सेंटेंस उसके पार्ट जो है उनके साथ में हमने जोड़ने के लिए हमने कंजक्शंस का इस्तेमाल किया. नाउ हेयर देखो सेकंड, श्याम प्लेज वेल बट रवि प्लेज बेटर देन हिम. श्याम क्या करता है? श्याम अच्छा खेलता है लेकिन रवि उससे भी ज़्यादा अच्छा खेलता है. यहाँ पे मैंने जो बट यूज़ किया दैट इज़ द कंजक्शन हेयर, ठीक है. तो श्याम का और रवि के साथ जो रिलेशनशिप दिखाया मैंने, उसके लिए भी मैंने कंजक्शन का इस्तेमाल किया. और कंजक्शंस 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ भी रहा है, तो यहाँ पे मैंने बट यूज़ किया, ठीक है. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल हेयर. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. एंड रोहित प्लेज फुटबॉल, और रोहित क्या खेलता है बेटा? रोहित यहाँ पे फुटबॉल खेलता है. तो मैंने जो एंड लिया दैट इज कंजक्शन हेयर, ठीक है. तो सेंटेंसेस में लिंक करने के लिए, रिलेशनशिप शो दिखाने के लिए किसी भी वर्ड की दूसरे वर्ड्स के साथ में, किसी भी वर्ड की जो सेंटेंसेस के जो अदर पार्ट बच जाता है उसके साथ में हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. व्हेन ही वाज सिक, जब वह बीमार था. आई वेंट टू सी हिम, मैं उसको देखने के लिए, मैं उसको देखना चाहता था. तो यहाँ पे देखो मैंने जो वहन यूज़ किया दैट इज़ द कंजक्शन वर्ड है, ठीक है. तो सेंटेंस में अगर किसी चीज़ का लिंक हमने, अगर सेंटेंस 2 वर्ड हैं, उन दोनों वर्ड्स को जॉइंट करना है तब भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं. सेंटेंस में अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसे जो सेंटेंसेस के दूसरे पार्ट से जिसका रिलेशनशिप है, तब भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है. चलिए अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज. Here are the types of conjunctions बेटा. देखिए, फर्स्ट जो कंजक्शन आता है हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज द कोर रिलेटिव कंजक्शंस. थर्ड जो हमारे पास आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ये 3 टाइप्स है जो हम इंग्लिश में लेते हैं, ठीक. इनमें कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं जिनका हम इस्तेमाल सेंटेंसेस में करते हैं? नाउ वी विल टेक ब्रीफली वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है बेटा. यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होता है? देखो वर्ड में देखो कोऑर्डिनेटिंग, किसी चीज़ का कोऑर्डिनेट हो रहा होगा सेंटेंसेस के अंदर में, है ना, या कुछ ऐसी चीज़ हो रही होगी. देखिए अब क्या देखते हैं, द जॉब ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज टू जॉइन 2 वर्ड्स. क्या कार्य होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का? देखिए, जॉइंट करने के लिए 2 वर्ड्स को, ठीक है, या क्या कार्य होता है इस कंजक्शन का? 2 वर्ड्स को आपस में जॉइंट करने के लिए,
या किसी भी वाक्यांश को ज्वाइन करने के लिए, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और कोई भी ऐसा वाक्य हो जो किसी दूसरी चीज़ पे निर्भर ना हो, उस टाइम पे भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। विच आर पैरेलल इन सेंटेंसेस, सिमिलर रहते हैं सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल रहते हैं, इनका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि देखिए द मोस्ट कॉमन कंजक्शंस आर, अब कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जो हम इंग्लिश में लेते हैं, दैट इज एंड, बट, फॉर, नोर और सो, येट। ये कुछ कॉमन कंजक्शंस है जो हम मोस्टली सेंटेंसेस में लेते हैं हमेशा। देखिए एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि कहाँ पे हमने एंड का यूज़ किया, कहाँ पे हमने बट और, ठीक है। चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। देखिए वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एंजॉयड द क्रिकेट मैच। हम कहाँ गए थे बेटा, स्टेडियम गए थे, एंड हमने क्या किया था वहाँ पे, एंजॉय किया था, क्रिकेट का मैच एंजॉय किया था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एंड लिया दैट इज द कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कर रहा है, किसी कोई कार्य हो रहा है और उसका लिंक भी हो रहा है। देखो हम गए थे कहीं पे, हम कहाँ गए, स्टेडियम गए थे, और वहाँ पे हमने आनंद लिया क्रिकेट मैच का, ठीक है। तो इसका रिलेशन इससे बन रहा है ना। आगे जो हम गए थे तो कहीं गए थे तो कोई कार्य हो रहा है, किसी का लिंक हो रहा है, मतलब बन रहा है यहाँ पे सेंटेंस में किसी वर्ड का किसी दूसरे वर्ड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंड यूज़ किया। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट। आप क्या चाहते हो, आइसक्रीम चाहते हो या चॉकलेट चाहते हो। तो जो मैंने और यहाँ पे लिया दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्या चाहते हो, तो कोई चीज़ ये इसको चाहिए तो क्या चाहिए, या आइदर आइसक्रीम चाहिए इसको या चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ पे भी ये एक लिंक दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखिए गो अवे एंड नेवर कम बैक, ठीक है। तुम जाओ और कभी भी वापस मत आना। तो यहाँ पे मैंने एंड जो लिया है दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, ठीक है। तो ये भी बोल रहा है इसको कि जाओ, कहाँ जाना है, कहीं जाना है। तो यहाँ पे भी देखिए एक रिलेशन बन रहा है कि कहीं जाने के लिए बोल रहा है ये कि जाओ और कभी भी वापस मत आना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंजक्शंस हियर। हियर इज द सेकंड पार्ट ऑफ कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस। देखिए एक कोरिलेटिव कंजक्शंस यूजेस ए सेट ऑफ वर्ड्स। कोरिलेटिव कंजक्शंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, देखिए यूजेस ए सेट ऑफ वर्ड्स, कभी भी वर्ड्स का सेट हो, समूह हो, ठीक है। इन ए पैरेलल सेंटेंस, सिमिलर सेंटेंसेस के अंदर, स्ट्रक्चर टू ए शो कॉन्ट्रास्ट और एंड कंपेयर टू द इक्वल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस के दूसरे पार्ट्स के साथ में उनको कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए कि या वो वर्ड उस पर कितना निर्भर करता है, ये दिखाने के लिए हम कोरिलेटिव कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये देखो वैसे ही इसमें शो हो रहा है रिलेटिव, कोई रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। देखिए द कोरिलेटिव कंजक्शंस आर नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली, ये दोनों एक साथ आएंगे, बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर और, बोथ, एंड, नो, नॉट, बट, वेदर और, ये सारे कॉमन कंजक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस की जगह पे। यानी कोरिलेटिव कंजक्शंस ये है, जब सेंटेंस में आपको ये दिखाई दे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कोरिलेटिव कंजक्शंस है। चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स हियर। दीज आर द एग्जांपल्स। देखिए नाइदर अजय नोर रवि कैन प्ले बेसबॉल्स। ना तो अजय बेसबॉल खेल सकता है और ना ही रवि बेसबॉल खेल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये नाइदर जो यूज़ किया हमने ये है कोरिलेटिव कंजक्शन है। नोट जो हमने लिया दिस इज ऑल्सो कोरिलेटिव। तो यहाँ पे भी कोई रिलेशन बन रहा है ना, कि ये कह रहा है कि ना तो अजय ये काम कर सकता है ना ये रवि ये काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हमने यहाँ पे दिखाया कि किसी से रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई वॉन्ट बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों चीज़ चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए एंड चॉकलेट्स भी चाहिए। तो मुझे ये दोनों चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट बोथ। तो बोथ यहाँ पे इस सेंटेंस में जो हमने लिया दैट इज द कोरिलेटिव कंजक्शन है। और एंड जो लिया ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन है। देखिए ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट्स। वो केवल आइसक्रीम ही नहीं खाता, वो क्या खाता है, लेकिन वो चॉकलेट्स भी खाता है। तो यहाँ पे हमने जो नॉट ओनली लिया ये दोनों साथ में आएंगे, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। बट ऑल्सो है, ये भी कोरिलेटिव कंजक्शंस है। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या दिखाता है कि किसी भी दो चीज़ों का समूह हो, एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो, दो चीज़ों का समूह हो, दो वाक्यांश हो, उनको दिखाने के लिए, रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ठीक है, हम इनके दोनों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नाउ वी विल मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द कंजक्शन दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता क्या है।
देखिए नाउ हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन एलिमेंट ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, चाहे सेंटेंस किसी भी तरीके का हो, ठीक है, डिपेंड ये नहीं मैटर करता कि वो सही है या कैसे भी है, अनपैरेलल होगा। और ठीक है, तो एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली डिपेंड कोलाजेस, ये हमेशा निर्भर करते हैं वाक्य के ऊपर, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट कोलाजेस, और चाहे वाक्य पर डिपेंड करे या ना डिपेंड करे तब भी हम दोनों कंडीशंस में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड भी करता है हमेशा कि वाक्य किस तरीके का है, उस पर भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से हम इनका यूज़ करते हैं। और कई बार होता है कि कई बार हम कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो इफेक्ट नहीं करते, तब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जो इंग्लिश में हम देखते हैं। आफ्टर हो गया, हाउ, देन, व्हेन, ऑल्दो, इफ, दैट, वेयर, एज, इन ऑर्डर, दैट, दो, विच, एज मच, एज इन मच, एज, अनलेस, व्हाइल, बिकॉज, प्रोवाइडेड, until, whom, before, since, what, whoever, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेटिंग के अंडर आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स इसके जरिए कुछ समझेंगे हम कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया। देखिए, here are some examples of subordinating conjunctions। देखिए, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, घर से जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पे बिफोर जो मैंने यूज़ किया, देखो ये हमने यहाँ पे ना तो बीच में कहीं इसका इस्तेमाल किया, हमने स्टार्टिंग पे इस्तेमाल किया। क्या निर्भर करता है, ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, वाक्यांश के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यहाँ पे देखिए बिफोर जो यूज़ किया सब इसी के ऊपर डिपेंड है, सारी चीज़ें, है ना, कि बाहर घर छोड़ने से पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। देखिए नेक्स्ट में, प्रोवाइडेड दे कम वी कैन स्टार्ट क्लास ट्यूसडे, बेशर्त वे आएंगे। Here are some examples of subordinating conjunctions। देखिए बेटा, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, घर छोड़ने से पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बिफोर लिया दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये देखिए मैंने बोला था कि वाक्यांश के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जो वाक्य पीछे जो रह गया उसके ऊपर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस निर्भर करते हैं। तो बिफोर मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल, प्रोवाइडेड दे कम वी कैन स्टार्ट क्लास ट्यूसडे, यानी कि बेशर्त कि वो आएंगे, हम कब से स्टार्ट कर देंगे क्लास को, मंगलवार से हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइडेड लिया दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखो पूरे वाक्यांश के ऊपर निर्भर करती है ना, ठीक है। तो आपको इजीली पता लग गया होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंजक्शंस का स्टार्टिंग में या मिड में भी आप कर सकते हो, बट वो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। वो डिपेंडेंट होता है सेंटेंसेस के ऊपर, वाक्यांश के ऊपर। देखिए यहाँ पे थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, व्हेन ही वाज वॉशिंग माय कार आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है। अब देखिए जब वो मेरी कार धो रहा था तो मैं कहाँ गया था, स्टोर में गया था। तो यहाँ पे जो मैंने वैन लिया दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हियर, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखते हैं, इवन दो द वेदर वॉज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड, उनको ये चीज़ पता थी कि क्या वेदर, मौसम क्या है, मौसम अच्छा नहीं था, यानी कि खराब मौसम था, भयानक मौसम था, फिर भी वो बाहर गए। तो यहाँ पे मैंने इवन दो जो लिया दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हियर। ये भी देखो पूरे सेंटेंस पे निर्भर करता है कि इवन उनको पता होने के बावजूद भी वो कहाँ गए, बाहर गए, यानी कि उनको वो जानते थे कि मौसम खराब है फिर भी वो बाहर गए। तो इवन दो जो हमने यहाँ लिया दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। होप आपको तीनों पार्ट समझ में आए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और कहाँ कहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो मोर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच बेटा।